आप सभी का स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एवं रिपीटेड किया गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिलता है तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर। तो देखिए दोस्तों, 4% का लाभ हो जाता है तो ये बन जाता है 104, ठीक है, 104% एवं 8% का लाभ तो ये बन जाता है दोस्तों 108%, ठीक है। देखिए 4% लाभ मतलब हो जाता है दोस्तों 104% एवं 8% लाभ मतलब हो जाता है दोस्तों 108%, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान देंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों प्रतिशत और प्रतिशत कट गया तो ये बन जाता है दोस्तों 104:108, ठीक है। तो इसको जब हम कटाएंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा, देखिए यहाँ से जब 4 से कटाएंगे तो ये 4 दूनी 8, फिर ये बन जाता है हमारा 4 6 24, ठीक है, अनुपात। फिर इसको दोस्तों 4 से कटाएंगे तो ये बन जाता है 4 दूनी 8 एवं दोस्तों ये बन जाता है हमारा 4 7 28, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 26:27, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें ये पूछा है कि विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर होता है। अगर हम इनका अंतर देखें तो ये बन जाता है दोस्तों 1%, ठीक है। इनका जो अंतर आ जाता है 1%, तो इसका रुपयों में अगर हम कन्वर्ट करें दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया हुआ उनका अंतर कितना, 3 रुपये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत का जो अंतर है 1% बराबर 3 रुपये है, ठीक है। तो ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर प्रश्न में देखें तो देखिए हमें ये पूछा गया है कि दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात दोस्तों यही हो जाएगा, ठीक है, 26:37, क्योंकि यहाँ पर अगर रुपये में पूछे तो ये बन जाता है दोस्तों 26×3, ठीक है। तो ये बन जाता है दोस्तों हमारा कितना, 78, और यहाँ से दोस्तों जब हम 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये बन जाता है 81, ठीक है। जब आपको रुपयों में अगर अनुपात पूछे तो ये बन जाते हैं दोस्तों 78:81, लेकिन हमें यहाँ पर दोस्तों अनुपात में यहाँ पर अंतर पूछ रहा है तो ये बन जाता है दोस्तों 26:27, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दूसरा, देखिए ए बी से दुगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो ए है एवं बी है, ठीक है। तो जो ए है दोस्तों वो बी से दुगुनी काम करता है। तो मान लेते हैं दोस्तों जो बी है वो जो काम करता है वो एक्स गति से काम करता है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो ए हो जाएगा, जो ए की जो गति हो जाएगी दोस्तों 2x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ए की जो गति है वो बी की गति से दुगुनी है। तो हम माने हैं कि जो बी की गति x माने हैं तो ए की गति हो जाएगा 2x। अब दोनों दोस्तों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों मतलब कि x + 2x दोनों काम करें दोस्तों तो एक काम को 12 दिन में यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो ये बन जाएगा दोस्तों 3x बराबर 12 दिन। तो यहाँ से दोस्तों जब हम x का मान निकालेंगे तो ये बन जाता है हमारा 36 दिन, ठीक है, 12 या 36 दिन, यानी कि दोस्तों जो x की गति हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो x की गति हमारा कितना मिल गया दोस्तों 36 दिन में। तो इसी कारण दोस्तों अकेला बी उस कार्य को दोस्तों 36 दिन में समाप्त करेगा। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 36 दिन, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न तीसरा, देखिए किसी एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है, ठीक है, पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी ये हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पैरों की जो संख्या है, ठीक है, गाय और मुर्गियों के जो पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है, पैरों की जो संख्या है ना, पैरों की संख्या दिया हुआ है दोस्तों हमें कितना 140, ठीक है, गाय एवं मुर्गियों की, एवं जो सिरों की संख्या दिया हुआ है दोस्तों 48, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको 4 पैर वाले कोई जानवर मिलता है तो उसके लिए एक सूत्र लगता है, ठीक है। 4 पैर वाले जानवरों के लिए एक सूत्र लगता है दोस्तों, लेग/2 - हेड, ठीक है।
मतलब कि दोस्तों हमें पूंछ कितना दिया हुआ है, मतलब जो पैर कितना दिया हुआ है दोस्तों 140, ठीक है। तो 140 हो गया बट्टे में 2, ठीक है, माइनस हेड मतलब सिर कितना है दोस्तों 48। तो ये बन जाएगा, देखिए इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 7 14, ठीक है। ये बन जाता है दोस्तों 70 माइनस 48, यानी कि यहाँ से निकल जाता है 22, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा है, देखिए सिरों की संख्या 48 है, तो इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों, देखिए पैरों की यहाँ पर संख्या निकल गया गाय के 22, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया हुआ सिरों की संख्या 48 है, मतलब दोस्तों गाय के सिर भी एक ही होते हैं एवं मुर्गियों के सिर भी एक होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों यहाँ पर 48 में से जब हम गाय की यहाँ पर संख्या को घटा देते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों हमारे क्या कितना 26 बन जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो मुर्गियों की संख्या होगी वो 26 होगी, ठीक है ना। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न चौथा, देखिए a + 2b बराबर 55 दिया हुआ है और a - 2b बराबर -13 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों a + 2b बराबर 55, तो हम इसको समीकरण पहला दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों a - 2b बराबर -13, तो a - 2b बराबर -13, हम इसको दोस्तों समीकरण दूसरा दे देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों कि समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को जोड़ेंगे, ठीक है। तो a बन जाएगा दोस्तों a + 2b + a - 2b, ठीक है। तो a बन जाता है दोस्तों 55 - 13 जब जोड़ेंगे तब, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों -2b और +2b आपस में कट गया, ठीक है। तो यहाँ से बच जाता है a और a मतलब 2a, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ बन जाता है 55 - 13, तो a बन जाता है दोस्तों 42, ठीक है। तो यहाँ से जब हम a का मान निकालेंगे दोस्तों तो a बन जाता है 21, ठीक है। यानी कि जो a का मान निकल जाता है दोस्तों 21, इसको जब हम समीकरण पहला में रख देंगे तो देखिए समीकरण पहला में क्या दिया है a + 2b बराबर 55 दिया हुआ है, ठीक है। तो a की जगह पर हम 21 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2b बराबर 55 हो गया। तो यहाँ से 2b का जो मान निकल जाता है दोस्तों 55 - 21, ठीक है ना। तो 2b बराबर ये बन जाता है दोस्तों हमारा कितना बन जाता है 34। तो यहाँ से जब हम b का मान निकालेंगे तो ये बन जाता है 17, ठीक है। तो हमें प्रश्न में पूछा है दोस्तों b का मान, तो b का मान निकल जाता है दोस्तों 17, ठीक है, एवं a का मान निकल जाता है 21। तो हमें प्रश्न में b का मान पूछा है, अगर a का मान पूछे तो दोस्तों यहाँ पर 21 बन जाता, तो b का मान पूछ रहा है, इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी प्रूफ देखने के लिए दोस्तों a की जगह पर हम क्या रख देंगे 21 रखेंगे, ठीक है, +2। अब b की जगह पर रख देंगे दोस्तों 17, ठीक है, बराबर 55। अगर दोनों साइड में बराबर हो जाते हैं मतलब ये हमारा क्या है दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए a बन जाता है दोस्तों 21 धन 2 17 में होते हैं दोस्तों 34, ठीक है, बराबर 55। तो देखिए दोस्तों 21 और जब 34 को ऐड करेंगे तो a बन जाता है 55 बराबर 55, यानी कि दोनों साइड में बराबर है, इसी कारण दोस्तों हमारा जो आंसर है क्या है सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बी का मान।